जानते हैं ना, पितृपक्ष में ऐसी कौन सी दो वस्तु घर में नहीं बनानी चाहिए जिसे बनाने से घर पितृ नाराज हो जाते हैं। वो आपके दरवाजे पे आपको श्राप दे करके चले जाते हैं। ऐसी कौन सी दो वस्तु है कि घर में बन गई और पितृपक्ष में और पितृ आ गए तो वो दरवाजे से लौट के चले जाते हैं और फिर श्राप दे के जाते हैं। जिसे पितृ दोष नहीं भी होगा, अगर वो दो चीज कर दिया तो पितृ दोष नहीं जाता तुरंत। कौन सी ऐसी दो चीज है? ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को, अतिथि को भोजन कराइए, ऐसी कौन सी दो वस्तु है जिसको थाली में नहीं देना चाहिए? अगर उन दो चीजों को थाली में आप रख देते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कौन सी ऐसी दो चीज है जो ब्राह्मण के भोजन में नहीं रखी जाती थाली में? पितृपक्ष में दो वस्तु ऐसी है जिसको कभी बनाना नहीं चाहिए और हम और आप हमेशा करते हुए का। अब बाद में कहते हैं पितृदोष परेशान करना। पहला है कोहड़ा। कोहड़ा जानते होंगे आप लोग, जिसका मीठा भी बनता है, सब्जी भी बनती है। कोहड़ा कभी भी पितृपक्ष में कोहड़ा नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए कोहड़ा। गरुड़ पुराण से समझ लीजिए, कभी भी कोहड़े की सब्जी पितृपक्ष में बनाना नहीं चाहिए। अब दूसरा, भैंस का दूध। भैंस का दूध से बना हुआ कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु भैंस के दूध का कभी भी पितृपक्ष में नहीं बनाना चाहिए, खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। गाय के दूध का बनाइए खीर, मेवा बनाना है गाय के दूध का, भोग कराना है, हलवा बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, गाय के दूध ऐसे बना लीजिए, या तो गाय के दूध का बनाइए, भैंस के दूध का नहीं। क्यों? कहाँ लिखा है ये? आप हमसे पूछ सकते हैं, बाबा हम लोग तो हमेशा कोहड़ा बनाते हैं, हमेशा भैंस का दूध का करते हैं, आप ये बात बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? तो आप जाकर के अग्नि पुराण ले लीजिए, अग्नि पुराण पढ़ लीजिए, गरुड़ पुराण ले लीजिए, गरुड़ पुराण में भी पढ़ लीजिए। ये जिक्र आपको गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में मिल जाएगा। वहाँ साफ लफ्जों में लिखा है कि कोहड़े की सब्जी और भैंस के दूध का बना हुआ कोई भी चीज वस्तु पितृपक्ष में वर्जित है। और ब्राह्मण के थाली में नमक और अचार नहीं देना चाहिए, दूर रख दीजिए। ब्राह्मण देव यहाँ खा रहे हो, वहीं थोड़ी सी दूरी पर रख दीजिए। थाली में मत, अपने हाथ से मत डालिए कभी अचार और कभी नमक। एक कटोरी में नमक, एक कटोरी में अचार रख के बगल में रख दीजिए। अगर ब्राह्मण जी का नमक तो ले लीजिए आप अपने हाथ से, अचार ले लीजिए आप। हम अपने हाथ से अचार और नमक नहीं देंगे आपके थाली में। कभी भी अचार और नमक अपने हाथ से ब्राह्मण के थाली में नहीं देना चाहिए। अब पितृपक्ष में कोहड़ा और भैंस के दूध का नहीं। क्यों? कहाँ लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, पढ़ लीजिए। आप जाके श्रवण कर लीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर का गरुड़ पुराण लाइए, पतली वाली नहीं, मोटी वाली गरुड़ पुराण। अग्नि पुराण लाइए, पढ़ लीजिए। लिखा है क्या कि पितृपक्ष में पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पे बैठा के लेके आते। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी पितरों को कौवे पे बैठा के लेके आते हैं मृत्यु लोग, कि चलो जिसके जिसके पितर हो सबके घर जाओ, 15 दिन वहीं पे रहो, वहीं भोग लो। आते वक्त रास्ते में यमराज से मुलाकात होती है। आते वक्त रास्ते में यमराज से मुलाकात होती है, हालचाल होता है। और अरे मैं देव कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार। यमराज जी जा रहे हैं, मृत्यु लोग, पितृपक्ष शुरू हो गया है, जा रहे हैं। इन लोगों को लेके तो कहें, लेकिन आप जा रहे हैं लेकर के
तो एक बात याद रखिएगा, जितने पितरों को लेके जा रहे हैं इनसे बोल दीजिए कि ये अगर भैंस के, जिस भैंसे पर मैं सवार हूँ, यमराज का सवारी क्या है? भैंसा। जो मेरी सवारी है भैंसा, अगर इसकी माँ के दूध का इन पितरों में से किसी ने सेवन किया तो उसको दंड मिलेगा। याद रखना, सारे पितरों को बता दीजिए। आर्यमा स्वामी सारे पितरों से कहते हैं कि सुन लो, सब कुछ खाना पर भैंस के दूध का बना हुआ कोई वस्तु मत खाना। गाय के दूध का बना हो खा लेना, भैंस के दूध का नहीं खाना, और नहीं तो यमराज दंड देंगे, उसके बाद पितर लोग ले जाएंगे। अब तब यमराज जब पितर के दरवाजे आते हैं और आप बाजार का बर्फी खोआ मीठा ला के देते हैं, भैंस के दूध का खीर देते हैं, तो यम पितर उस भाग को ग्रहण नहीं करते, वो भूखे ही लौट जाते हैं, रोते हुए लौट जाते हैं। आपका खाएंगे तो वहाँ यमराज का दंड खाएंगे क्या? यमराज का दंड वो नहीं खाएंगे, भूखे लौट जाएंगे, नहीं खाएंगे, आपका अन्न भाग नहीं ग्रहण करेंगे। वही आगे चल के आपको पितृ दोष लग जाता है। आप भी अग्नि पुराण पढ़े लिखे हैं, अग्नि पुराण में और गरुड़ पुराण में इस अध्याय का श्रवण करिएगा, बहुत बड़ी बात लिखी है। और यही गलती हम और आप हमेशा करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय।